हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक और अच्छी खबर जो कल हमें लग चुकी थी कि जो पात्र और अपात्र की ऑफिशियल लिस्ट है कि डीवी के बाद में कौन सा बच्चा पात्र है और कौन सा बच्चा अपात्र है, वो जारी कर दी गई है डीपीआई यानी आपका जो है वो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, काफी सारे बच्चों ने तैयारी इसलिए भी स्टार्ट नहीं की। उनका एक रीजन था, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश से है, ठीक है, उसने सबसे पहले बीएससी किया, उसके बाद बीएड किया, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी बीएड कर लिया एक साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स, फिर बीएड भी हो गया। बाद में उनको पता चला कि यार बीएड सॉरी बीएससी में जो है वो इतनी सारी पोस्ट नहीं आती है, तो क्यों ना मैं इंग्लिश की तरफ चला जाऊं। तो उसने दोबारा क्या कर लिया, इंग्लिश से यूजी यानी आपका ग्रेजुएशन कर लिया। अब उस बच्चे के मन में लगातार एक क्वेश्चन था कि सर मैंने पहले बीएड जब किया था तो मेरा विषय इंग्लिश नहीं था, यानी बीएड में मेरे विषय जो है वो इंग्लिश नहीं थे, तो क्या मैं पात्र हूं या मुझे रिजेक्ट किया जाएगा। इस सेशन में आपको वो जवाब भी मिल जाएगा और अब हमें उसी नियम को मानकर आगे तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आज की जो लिस्ट है वो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो आ जाओ फटाफट से बातचीत शुरू करते हैं। जो नए बच्चे हैं जो अब तैयारी शुरू करेंगे, उन सब बच्चों के लिए अपने संस्थान ने बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो बुक्स के साथ में 11,000 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस बुक और साथ साथ में जो है वो एक पेडागोजी की बुक वर्ग 2 के स्टूडेंट्स के लिए तैयार की है। कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। और ये बात मत भूलना कि 350 से ज्यादा सिलेक्शन जो है वो इस बार दिए हैं, 10 में से 7 रैंक भी हमने दी है। तो आ जाओ फटाफट से पात्र और अपात्र सूची जो है वो एक बार देख ले रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोर्स या कोई भी टाइप का रिलेटेड आपकी जो है वो हेल्प आपको चाहिए हो, तो इस नंबर पर 7410928696 ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मैसेज या कॉल कर लेना है मेरे भाई। ये देखो, ये तो है रिजेक्टेड लिस्ट और ये है आपका एक्सेप्टेड लिस्ट। एक्सेप्टेड लिस्ट 47 पेज में बच्चों के नाम दिए हुए हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि मुझे इसको जूम करना होगा। और अलग अलग कैटेगरी है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले तो स्कोर भी दिया हुआ है। अब मैं आपको सबसे पहला जो ऊपर सबसे पहले इंग्लिश का दिया हुआ है, और इंग्लिश में जिस बच्चे का नाम सबसे पहला है वो है आपके ये। अब इनमें से अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपके स्टूडेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं, तो देखिए एक स्टूडेंट को मैं फिर भी जो है वो थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे भाई संजय सिंह सिसोदिया हैं, जिनका सिलेक्शन फर्स्ट नंबर पूरे एमपी में हमारा भाई जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। यूट्यूब चैनल पर आपको इनसे रिलेटेड जो है वो पूरा एक सेशन मिल जाएगा जहां इन्होंने हमसे बातचीत की है, इंटरव्यू मिल जाएगा। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है पूजा शर्मा, थर्ड नंबर पे है अशुमिका सिंह भदौरिया, बहुत टैलेंटेड है मैम, इनसे भी जो है वो इनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में है स्वाति मुखर्जी। स्वाति मुखर्जी जो वैसे तो जो है वो कैटेगरी की अगर बात करें तो उन्होंने जो मेहनत की है वो उनकी कैटेगरी से कहीं बढ़कर है। मतलब जनरली जो है वो पीएच कैटेगरी से है, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई किया है यूआर को। ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं साहब मुझे जो है वो रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं मेहनत के दम पे यहां तक आई हूं। और वो मेहनत जो है वो स्वाति के माध्यम से देखने को मिलती है। इनकी जो बातचीत है, इनका जो इंटरव्यू है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये टॉप 3 जो स्टूडेंट्स थे ऊपर के, उन सब के बारे में हमने बात की। उसके बाद में अलीशा गुप्ता, साक्षी राजौरिया, देवेंद्र कुमार, कृष्णा, नितेश कुमार पांडे, कमलेश विश्वकर्मा, ये 10वीं पर है आपका। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सबसे पहले सिलेक्शन है। और टॉप अगर रैंक की बात करें तो आपको टॉप रैंकर सारे जो है वो हमारे संस्थान से मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने बलबूते पर, संस्थान का डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ योगदान रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने जीतोड़ मेहनत की है। ये रहा आपकी वो लिस्ट। इसमें परसेंटाइल दे रखे हैं, परसेंटाइल स्कोर इनका 100 है, ऊपर से 3 स्टूडेंट्स का। उसके बाद इनकी ओरिजिनल कैटेगरी, किस कैटेगरी में ये सेलेक्ट हुए हैं, कौन सी क्लास है, कौन सा जेंडर है, ये सब देने के बाद में आगे बात हुई है कि इनके रोल नंबर के साथ साथ में इनका जेंडर, सब्जेक्ट नेम है, अलोटेड डिवीजन, किस डिवीजन में जो है वो ये आए हैं। ठीक है, अब डिवीजन इनका जैसे मान लीजिए कि अलग अलग डिवीजन है। पहले नंबर पे जैसे संजय है तो वो ग्वालियर डिवीजन में है, उसके बाद में आपके इंदौर है, जबलपुर है, अलग अलग जो है वो डिवीजन दे रखे हैं। अब 12 से लेकर 18 तक भरे जाएंगे आपके स्कूल चॉइस के फॉर्म, तो वहां से आप फिल कर लीजिएगा और अपनी पसंद की स्कूल आपको मिल जानी है। तो ये तो वो सारे बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में, सारे सब्जेक्ट्स में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। टोटल अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, एक बार इस लिस्ट को, अच्छा ठीक ठीक,
कितने बच्चों का दिया है? अच्छा, रोल नंबर वाइज दिया हुआ है। एग्जैक्ट जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो हमें ऊपर दिया होगा या फिर आपका जो है उसमें नीचे कहीं दिया होगा। नहीं, कंप्लीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कहीं नहीं लिखा हुआ, वो जोड़ के देखना पड़ेगा अपन को, है ना। ऊपर से जो है वो अलग अलग इसमें नंबरिंग आ रही है, तो वो नंबरिंग के हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन मेरिट रैंक हो गई 86, 87, फिर 90, फिर 93। तो ये डिफरेंस है इसमें। मैं सीधा सीधा वहां 18,000 कहूं, तकरीबन 4,000 बच्चों का जो है 4,000 से ज्यादा पोस्ट सेकंड ग्रेड में थी। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये वाली फाइल। कौन सी? सेकंड नंबर रिजेक्टेड फाइल। क्यों? क्योंकि इससे हमारे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई कौन बच्चा जो है वो रिजेक्ट हुआ और क्या कारण रिजेक्शन के थे। फिलहाल तो सब में है, लेकिन जो एक सब्जेक्ट पे कॉमन बता देता हूं, बाकी सब पे वही लागू होते हैं। देखो, सबसे पहला अगर इंग्लिश वालों की बात करूं तो इंग्लिश में कुछ बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो गए डीवी में, जिनमें टोटल संख्या इन बच्चों की, मुझे खेद है कि इन बच्चों का सिलेक्शन जो है वो डीवी में नहीं हो पाया। टोटल संख्या जिनको इंग्लिश से रिजेक्ट किया गया है वो है बच्चे 81 बच्चे। 81 बच्चों ने डीवी जो है वो करवाया था और डीवी में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कारण दिया गया है, हर एक बच्चे के पीछे का जो है वो रीजन आपको दिखाई पड़ेगा। नाम है बच्चे का, जैसे जो है वो सैयद मुनव्वर अली भाई है। इनको दिव्यांगता परीक्षण में ये जो है वो अनुपस्थित रहे, यानी कुछ बच्चों ने पीएच कैटेगरी से फॉर्म लगाया, ध्यान देना ना, लेकिन बाद में जब उनका दिव्यांगता परीक्षण होना था तो उसमें वो ज्वाइन नहीं हुए या उसमें वो गए नहीं, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। किसी भी एग्जाम में यही नियम होता है कि भाई आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी को आपको फुलफिल करना होता है। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट लगा देते हैं, एससी एसटी वाले जो है वो सर्टिफिकेट लगा देते हैं, या जो प्रमाण पत्र होता है ओबीसी वाले लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट मान लीजिए जैसे जिनका मेडिकल कैटेगरी है, पीएच मेडिकल कैटेगरी है, तो उनका मेडिकल परीक्षण होता है। तो बहुत सारे बच्चे तो इसी में रीजन रहा दिव्यांगता, 40% से कम दिव्यांगता या अस्थायी दिव्यांगता जो है वो नहीं होने पर। जैसे इन्होंने जो है वो रंजीत शर्मा, इन्होंने जो दावा किया था वो अकॉर्डिंग टू दैट उनको वो सुटेबल नहीं लगा, तो इनको डीवी से रिजेक्ट कर दिया गया। इसी प्रकार से ऊपर की कुछ स्टूडेंट्स आपको दिव्यांगता श्रेणी के दिखाई पड़ेंगे। फिर सेकंड आपको दिखाई पड़ रहे हैं अमन पांडे, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं करना, यानी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, जो यूजी में परसेंटेज का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर आपके मान लीजिए 45% है, 40% है यूजी में, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए बाहर हो गए। उसके बाद में देखो, स्नातक में अंग्रेजी मुख्य विषय नहीं होने से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्नातक में यानी यूजी में उनका मुख्य विषय इंग्लिश नहीं था। किसी ने बीएससी कर रखा है या किसी का जो है वो 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, इंग्लिश कंपलसरी है, लिटरेचर नहीं है, और पॉलिटी मेन सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो वो लोग रिजेक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद में निर्धारित प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं करना और मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना। कुछ लोग हैं जिनको मूल दस्तावेज की वजह से किया गया है। आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि, 1 उपाधि एवं 1 प्रतोपाधि नियमित रूप से अर्जित की है। ये मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप, ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्या करते हैं, आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में, मान लीजिए आप जो है वो 2 अलग अलग जो है वो उपाधियां ले रहे हैं, तो दोनों में शर्त यह है कि दोनों की एक तो यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए, या एक प्राइवेट हो एक रेगुलर हो, तो वो वैलिड होती है। इन्होंने क्या किया, दोनों इनकी शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि थी, वो सेम टाइम पे है, तो वो नहीं चल पाएगी। और 1 उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से अर्जित की है। फिर इसमें अभ्यर्थी कॉमर्स स्नातक है, अतः स्नातक में अंग्रेजी मुख्य विषय नहीं है, तो फिर कॉमर्स वाला बच्चा इंग्लिश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखो, इनके भी सबकी रीजन यही है कि भैया इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है। मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए, इन्होंने जो है वो जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, इसलिए बाहर हो गए। इसके अलावा सब में कारण है अनुसूचित जाति का मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का रीजन है। फिर देखो, अब यहां बात आ रही है अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक में जो है वो क्या था कि 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए तथा 200 कार्य दिवस जो है वो न्यूनतम होने चाहिए, और न्यूनतम 30 दिवस प्रति सत्र जो है वो उसका अनुभव प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो गेस्ट जो फैकल्टी है उनको बाहर कर दिया जाएगा। कितना? 3 कार्य सत्र, 200 दिवस, और न्यूनतम जो है वो 30 दिवस प्रति सत्र, अगर नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे गेस्ट हैं जिनका अनुभव जो है वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। बीच बीच में आपको देखो ईडब्ल्यूएस का भी दिखाई पड़ रहा है, तो ईडब्ल्यूएस इन्होंने अवेलेबल नहीं कराया, इसलिए बाहर कर दिया इनको। स्नातक की उपाधि अभी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए इनको बाहर कर दिया। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी हमें वो रीजन दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे अतिथि शिक्षक हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया,
आपका ये वही हो गया, स्नातक में अंग्रेजी मुख्य विषय नहीं है, ये सारी बातें बच्चे आप वही देख रहे हो। अब इसमें देखो एक जो है वो स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी भी है इस बात को लेकर कि आपको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बच्चे ने यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त नहीं की हुई है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं वो चेक कर लीजिएगा कि क्या वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर उस पे अपन और चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में आवेदक द्वारा, ये अतिथि वाला हो गया आपका, ये भी अतिथि और आपका वही सारी चीजें चल रही है। अतिथि 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 इसके अलावा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, स्नातक में वही मुख्य विषय, स्नातक के तीनों वर्ष में अंग्रेजी का मुख्य विषय के रूप में अध्ययनरत ना करने के कारण। अब देखो कुछ बच्चों की ये भी दिक्कत है कि तीनों साल में इंग्लिश नहीं है, किसी के फाइनल ईयर में इंग्लिश नहीं दिखा रहा है, तो फिर वो बाहर हो जाएगा। उसको जो है वो आपके तीनों वर्ष में इंग्लिश आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल में होना चाहिए। इसके बाद में वही सारी चीजें चल रही है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। और यहां से आते आते अब हम हिंदी में आ गए, तो लगभग एक ही कारण रहा है। इंग्लिश में जो 81 स्टूडेंट्स हैं उन सब में जस्टिफिकेशन के बाद में हमें 2-3 जो है मेन कारण मिले। एक पीएच कैटेगरी में अपने आप को वो अप्रूव नहीं करा पाए, दूसरा कारण कि सर उन्होंने जो है वो स्नातक विषय इनका जो है वो इंग्लिश नहीं था, तीसरा कारण प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर आपका जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, चौथा कारण आपकी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, पांचवा कारण कि सर गेस्ट शिक्षक जो टीचर्स हैं उनका अनुभव कंप्लीट नहीं था। तो ऐसे मुख्य कारणों की वजह से जो है वो इन्हें बाहर कर दिया गया है। आप भी अगर ऐसे किसी कारण से हैं तो आप अप्लाई ना करें, आप मेहनत करें किसी और एग्जाम के लिए जो इसके बेसिस पे ना हो। अदरवाइज वो जो दिक्कत थी बच्चे के कि साहब मैंने पहले बीएससी किया, फिर बीएड किया, फिर मैंने इंग्लिश से बीए कर लिया, तो क्या मैं जो है वो अप्लाई कर सकूंगा या मुझे डीवी में बाहर कर दिया जाएगा? तो किसी ने कोई बाहर नहीं किया है। मस्त रहो, निश्चिंत रहो, अपना नाम चेक कर लो, लिस्ट जो है वो जारी की जा चुकी है। लिस्ट अगर नहीं मिल रही है तो व्हाट्सअप कर देना, ग्रुप में डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। कोई भी डाउट हो, नए जो भी साथी हैं उनको रिकमेंड करने के लिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये रिकमेंडेशन आपको इसलिए करनी है कि भाई ये जो लिस्ट है ना उसमें हमने यहां से शुरुआत कर रखी है पहले नंबर से, तो यहां से अब तो रिकमेंडेशन बनती है कि साहब पूरे एमपी में अगर हम रैंक 1 से लेकर चल रहे हैं, मतलब टॉप 10 में से जो है वो 7 बच्चे लेकर चल रहे हैं, सो इट्स रियली 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 अप्रिशिएट, ठीक है। संस्थान के लिए भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाया, हताश ना हो, निराश ना हो, कुछ और बेहतर, कुछ और अच्छा जो है वो करने का प्लान करेंगे। अगर आप वर्ग 1 के लिए योग्य हैं तो वर्ग 1 में यूजी की जो कंडीशंस है, आपने यूजी किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, अगर आप मास्टर्स इंग्लिश से हैं तो आप वर्ग 1 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसमें ये यूजी में कोई सा आपका सब्जेक्ट है नहीं है उसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।